एक बार एक विद्वान व्यक्ति अपनी सारी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपनी सारी शिक्षा को संपन्न करके अपने घर वापस आ गए और उनकी शादी कर दी गई। तो उनकी पत्नी ने उनसे एक प्रश्न किया। वो कहने लगी कि बताइए कि पाप का बाप कौन है। यानी उस विद्वान व्यक्ति जो कि उनके पति थे, ये प्रश्न सुनकर वो हैरानी में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने पाप के विषय में तो पढ़ा है, मैं पाप के विषय में तो जानता हूँ, परंतु पाप का बाप कौन है इस विषय में मैं नहीं जानता। वो कहने लगे कि मैं पाप के बाप के विषय में नहीं जानता। और उन्होंने कहा मैं अपने आपके इस प्रश्न का उत्तर अपने गुरु से पूछकर आपको बताऊंगा। ये कहकर वो विद्वान व्यक्ति यानी कि जो उनके पति थे, वो अपने गुरु से मिलने चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक वेश्या का घर मिला और वहाँ से गुजरते वक्त उस वेश्या ने यूं ही उनसे राम राम जी कह दिया और पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस विद्वान व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अपने एक प्रश्न का उत्तर खोजने जा रहा हूँ, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर वो वैश्या कहने लगी कि आपका प्रश्न क्या है। वो कहने लगे कि हमारा प्रश्न यानी कि वह विद्वान व्यक्ति वैश्या से कहने लगे कि हमारा प्रश्न है कि पाप का बाप कौन है। यह सुनकर वो वैश्या कहने लगी कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं ही आपको दे सकती हूँ। ये कहकर तो उन्होंने कहा कि तो और भी अच्छी बात है कि मुझे इतनी दूर अपने गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मुझे अपने प्रश्न का उत्तर यही मिल जाएगा। ये सोचते हुए उन विद्वान व्यक्ति ने वैश्या से कहा कि तो आप बताइए कि पाप का बाप कौन है। वैश्या ने कहा मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता तो दूंगी, परंतु आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। उस विद्वान व्यक्ति ने कहा क्या बात माननी पड़ेगी। तो वैश्या बोलने लगी कि आपको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। ये सुनकर उस विद्वान व्यक्ति ने कुछ ऐतराज जताया और वो कहने लगे कि आप रहने दीजिए, मैं अपने प्रश्न का उत्तर अपने गुरु से ही पूछ लूँगा। तब वैश्या ने 100 का नोट उस व्यक्ति की तरफ बढ़ा दिया। तो उस विद्वान व्यक्ति के मन में लोभ जाग गया और वह खाना खाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ खाना खा लूँगा। तो फिर जब वैश्या खाना बनाकर लाई तो उसने उस विद्वान व्यक्ति से कहा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपको अपने हाथों से भोजन करा सकती हूँ। यह सुनकर उस विद्वान व्यक्ति ने फिर से कुछ ऐतराज जताया, कुछ नाराज़गी जताई। तब फिर से उस वैश्या ने 100 का नोट उसके सामने कर दिया और अब वह विद्वान व्यक्ति उस वैश्या के हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही उस वैश्या ने भोजन खिलाने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, भोजन का एक निवाला विद्वान व्यक्ति के मुंह की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने मुंह खोला, उस विद्वान व्यक्ति ने उस निवाले को खाने का प्रयास किया। वैसे ही उस वैश्या ने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और यह कहने लगी कि यही पाप का बाप है। और उन्होंने
उस व्यक्ति से कहा कि तुम लोभ के कारण, लालच के कारण अपनी मर्यादा भूल गए, लेकिन मैं अपनी मर्यादा को नहीं भूली और तुम लालच में पड़ गए। जब भी कोई सम्मानित व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति, कोई सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति लोभ के कारण नीच की संगत करता है, नीच से दोस्ती करता है, वही पाप का बाप होता है। वह पाप और लोभ ही पाप का बाप कहलाता है। और इसी कारण एक विद्वान व्यक्ति लोभ और लालच में पड़कर, गलत संगत में पड़कर नीच व्यक्ति की भी मदद ले लेता है, उससे भी दोस्ती कर बैठता है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।